हाय, मैं श्वेता शिक्षापीडिया से। आज से देखिए मेरा 10th का फर्स्ट चैप्टर, 10th क्लास का मेरा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को आज मेरे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये क्या है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए जैव मतलब क्या होता है? जीवन। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। यानी कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो सजीव क्या होते हैं मैं बता रही हूं आप लोगों को कि सजीव वो होते हैं जो पोषण करते हैं और पाचन करते हैं और श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं आदि क्रियाएं करते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? सजीव। यानी कि सजीव क्या होते हैं? जो पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं करते हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव। सपोज दैट ये हमारी क्या है? पेन और एक मैं हूं। ठीक है, पोषण मतलब होता है भोजन को खाने की प्रक्रिया। आपने भोजन खाया तो यानी कि आपने क्या किया? पोषण। मैंने भोजन खाया, मैं भोजन खाती हूँ, भोजन ग्रहण करती हूँ, तो मैंने पोषण की क्रिया की। क्या ये पेन भी भोजन खाती है? पेन भी कोई पोषण क्रिया करती है? नहीं करती। तो यानी कि मैं कौन हो गई? सजीव। ये कौन हो गई? निर्जीव। बात क्लियर है? अच्छा, जब मैंने भोजन खाया, खाने के बाद पचाऊंगी भी, यानी कि कौन सी क्रिया द्वारा? पाचन क्रिया द्वारा। पोषण किया और फिर क्या किया? उसका पाचन किया। तो मैं कौन हो गई? सजीव। क्या ये पोषण, जब इसने पोषण ही नहीं किया इस पेन ने, तो ये पाचन कैसे कर लेगी? तो ये कैसी हो गई? निर्जीव। तीसरी थी श्वसन। सांस ली, मैं सांस लेती हूँ और सांस छोड़ती भी हूँ। क्या ये पेन ये क्रिया करती है? नहीं करती। तो मैं क्या हो गई? सजीव। और ये क्या हो गई? निर्जीव। अब है परिवहन यानी कि मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड चलता रहता है। तो क्या इसके अंदर भी कुछ भी ब्लड वगैरह है कुछ इस पेन के अंदर? नहीं है। तो मैं क्या हो गई? सजीव। ये क्या हो गया? निर्जीव। उत्सर्जन मतलब पोषण किया, पाचन किया, श्वसन किया। उत्सर्जन मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। यानी कि तो क्या ये पेन निकालती है अपशिष्ट पदार्थ यानी कि टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन, इनके द्वारा बाहर निकालना। क्या वो कौन सी क्रिया द्वारा? उत्सर्जन क्रिया द्वारा। क्या ये उत्सर्जन की क्रिया करता है? नहीं करता। अब है नेक्स्ट है जनन। जनन मतलब मैं मनुष्य हूं तो जाहिर सी बात है मैं जनन करूंगी, मेरी संतान उत्पन्न होगी। क्या ये पेन है? आप इसको रख दो एक कमरे में 1 साल तक, 2 साल तक, क्या आपको दिखेगा 5, 8, 10, 15, 20 पेन मिल जाएंगी? क्या ये जनन करेगी? नहीं करेगी। तो यानी कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? पोषण, भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन, उसको पचाते हैं, श्वसन यानी कि सांस लेते हैं, परिवहन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जनन यानी कि संतान उत्पन्न करते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सजीव। लेकिन निर्जीव ये सारी क्रियाएं नहीं करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि सजीव क्या होता है? वे सजीव वो होते हैं जो पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव। जैसे हम जंतु हैं, हम सब क्या हैं? सजीव। पेड़ पौधे हैं वो क्या है? सजीव। और निर्जीव जैसे कि ये बोर्ड है, ये कैसा है? निर्जीव। ये पेन है, ये कैसा है? निर्जीव। यानी कि ये सारी चीज़ें, मेज़, कुर्सी, ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? निर्जीव। बात के लिए यानी कि नॉर्मल सी बात है, जो ये क्रियाएं करते हैं वो सजीव है, जो ये क्रिया नहीं करते वो क्या है? निर्जीव। अब वही चीज़ है कि जो हमारा चैप्टर है ये क्या है? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो कोई भी सजीव है, सपोज दैट मैं हूं, तो मुझे जीवित रहने के लिए किस किस की आवश्यकता है? पोषण की और
पाचन की और श्वसन की और परिवहन की एंड उत्सर्जन। बात क्लियर है? तो यानी कि वे प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं, अगर इसमें से कोई भी एक प्रक्रिया नहीं करूंगी, अरे पोषण, मैंने खाना नहीं खाऊंगी तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? क्या मेरा शरीर स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अब मैं जैसे पाचन की क्रिया ना हो, मेरा पाचन तंत्र खराब हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या मैं ठीक रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। श्वसन, सांस लेना बंद कर दूं तो क्या मैं ठीक रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। परिवहन बंद हो जाए, नहीं रह पाऊंगी। वेस्ट पदार्थों को शरीर से निकालना बंद हो जाए तो क्या रह पाऊंगी? नहीं। तो यानी कि वे सभी प्रक्रम जो सजीवों में अनुरक्षण, किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब होता है कि रक्षा करना। तो वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीवों में अनुरक्षण यानी कि उनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। बात क्लियर है या नहीं? तो इस चैप्टर में हमें इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में, यानी कि पोषण होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीजें हैं। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, और ये मेरा चैप्टर वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इतना तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि वे सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं? वे सभी प्रक्रम जो जीवों में, जीव बोले तो जीव मतलब सजीव, सजीवों में किसका काम करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तथा जीवों में जीवन को बनाए रखते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अगर जो पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन ये क्रिया हमारे शरीर में नहीं रही, या एक भी कोई भी क्रिया हमारे शरीर की गड़बड़ हो गई, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। यानी कि जीव, जो हम जीव हैं, उनको, उनमें जीवन को ये क्रिया क्या करती है? बनाए रखती हैं। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि फिर सुन लीजिए, जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम कौन कौन से? पोषण, पाचन, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रक्रिया है, जो जीवों में उनकी रक्षा करती हैं और उनके जीवन को बनाए रखती हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया जैव प्रक्रम। बात क्लियर है? अब देखिए, मैंने बताया था कौन कौन से हैं? पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, यानी कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जो आज से हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक फर्स्ट, यानी कि जो हमारा टॉपिक चलेगा, क्या चलेगा? हमारा पोषण। अब देखिए पोषण क्या होता है। जैसे आपका जो शरीर है, आपके शरीर को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों की। अब आपके शरीर के पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? जैसे आपके शरीर को आवश्यकता होती है किसकी? प्रोटीन की। आपके शरीर को आवश्यकता होती है किसकी? विटामिन्स की। आपके शरीर को आवश्यकता होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। आपके शरीर को आवश्यकता होती है खनिज लवण की। यानी कि बहुत आदि चीजों की आपके शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है। किस किस की? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है। तो जो आपके शरीर को इन सारी चीजों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं चीजों से आपके शरीर को मिलती है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। क्या मिलती है आपके शरीर को? एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब ये सारी मात्रा ऐसे तो है नहीं कि आप लोग गए, लाओ प्रोटीन दे दो, प्रोटीन खा ली, विटामिन दे दो, विटामिन खा ली, कार्बोहाइड्रेट खा ली, खनिज लवण खा ली, उठा उठा के छांटते रहो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो सारे पोषक तत्व हैं, ये आपको प्राप्त होते हैं भोजन के रूप में। अब भोजन भी कैसा हो? संतुलित भोजन।
संतुलित मतलब समझते हो आप, जो ये सारी चीजें जिसमें हों वो क्या कहलाता है, हमारा संतुलित भोजन। अब ऐसा नहीं है कि आपने मोमोज खा लिए, बर्गर खा लिए, टिक्की खा लिए और ये सारी चीज़ें आप खा रहे हो तो उससे आपके शरीर को इतनी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जितना कि आपने रोटी है, दाल है, चावल है, अंडे हैं, दूध है, इन सारी चीज़ों में इन चीज़ों की मात्रा क्या होती है, थोड़ी सी सही होती है। ठीक है, तो यानी कि पोषण क्या होते हैं, पोषण यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। पोषक तत्व मतलब ये सारे किस रूप में, भोजन के रूप में, यानी कि पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है आपकी, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहलाती है। बात क्लियर है? यानी कि फिर सुन लीजिए, पोषण क्या होता है, आपके शरीर को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। कौन कौन से, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, आदि चीज़ों को आपकी इन सभी की आवश्यकता होती है आपके शरीर को। और ये सभी जो तत्व, पोषक तत्व होते हैं, ये सभी हमें क्या कहलाते हैं, हमारे पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व हमें किस में मिलते हैं, भोजन के रूप में मिलते हैं, जिसको आप ग्रहण करते हो तो आपके शरीर में क्या आती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो वे सभी पोषक तत्व जिन्हें भोजन के द्वारा अपने शरीर में आप ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पोषण। जैसे हमने खाना खाया तो हमने क्या किया, पोषण। बात क्लियर है? देखिए ये है हमारा, भाई कितना स्वादिष्ट खाना है। इसमें देखिए क्या क्या दिखाई दे रही है आपको, भिंडी दिखाई दे रही है, हैं? ये क्या है, सोयाबीन है, और फल हैं, फ्रूट हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई खानी चाहिए। बीच में तो शायद आपको पास्ता भी दे दिया है इसमें, तो यानी कि हाँ पास्ता अपना आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आपका संतुलित भोजन है वो आपका क्या है, यही हरी सब्जियां वगैरह है, फल फ्रूट आप इनको खाइए तो आपसे इनके शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा, क्योंकि इसमें पोषक तत्व क्या होती है, मात्रा ज़्यादा होती है। फिर सुन लीजिए, अब आपको जैसे पोषक तत्व मिल गए, आपने अच्छा खाना खाया तो उससे आपका क्या होगा, वृद्धि, आपकी वृद्धि भी होगी और आपका विकास भी होगा। अच्छा, वृद्धि और विकास, जैसे वृद्धि मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी या शरीर में बढ़ोगी, ये सारी चीज़। विकास आपका कई तरीके से होता है, विकास आपका मेंटलिटी भी होता है और फिजिकल भी होता है, तो इस सारी चीज़ें आपका विकास होता है। अब आप अच्छा जब तक खाना नहीं खाएंगे, आपको अभी आप ही लोगों, सपोज दैट मैं ही हूँ, मुझे भोजन ना दिया जाए और मुझको 3 दिन तक और फिर यहाँ से कहेगा कि मैडम पढ़ाओ आप, तो क्या मैं पढ़ा लूँगी यहाँ पे? मैं जो आपको जो बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से, किस लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पोषक तत्व ले लिए और उन पोषक तत्वों से मुझे क्या मिले, ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिली, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। और अभी मुझे नहीं मिले खाना वाना तो फिर क्या मैं पढ़ा पाऊँगी, कुछ नहीं, मैडम कुछ बोल नहीं पाएंगी। तो ऐसे आप लोग भी कैसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने भी कुछ ना कुछ खाया होगा और अभी आपको कुछ ना दिया जाए खाने को तो आप भी पढ़ नहीं पाओगे। तो यानी कि आपको अपने किस किस के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए बाह्य वातावरण, भाई भोजन ऐसा तो नहीं अंदर अंदर होता है, बाहर से तो आप लेते, बाह्य वातावरण से भोजन के रूप में पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहलाती है। बात के लिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देखिए अब है पोषण के प्रकार। पोषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पोषण जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण, इसे हम विषमपोषी पोषण भी कह सकते हैं। विषमपोषी पोषण, देखिए स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां तक बात क्लियर है। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्व माने स्वयं, पोषी माने बनाने वाले, पोषण माने भोजन, यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, वो
स्वपोषी पोषण, यानी कि जो वे जीव या वे सजीव जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, नील हरे शैवाल हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्वपोषी पोषण। अब भोजन को स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने कह रही मैम हम भी तो भोजन स्वयं बनाते हैं, घर में किचन में आराम से सब्जी खूब बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो हम भी तो स्वपोषी पोषण नहीं। जो अपना हम क्या करते हैं, हम अपना भोजन किससे लेते हैं? पेड़ पौधों से। भाई आपने जो सब्जी बनाई वो सब्जी तो कहीं और से मिली ना, वो बनाने को नहीं बोलते, जो अपने अंदर ही अपने भोजन को बनाते हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वयं बनाते हैं कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। बात क्लियर है कि नहीं? तो वही चीज जो पेड़ पौधे होते हैं, नील हरे शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने भोजन खुद यानी कि स्वयं ही बनाते हैं। तो पेड़ पौधे कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। यहां तक आपको समझ में आया? अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण देखिए क्या होता है। जैसे ये है, ये हमारा कोई भी पौधा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सूर्य। ठीक है, तो ये पौधा है, ये मान लो आप कोई भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पौधे ने सूर्य से क्या लिया? सूर्य का प्रकाश। सूर्य से क्या लिया? सूर्य का प्रकाश। अच्छा, इस व्यक्ति ने इसको क्या दिया? जल, यानी कि वाटर, और इससे इसने क्या ली? लाइट, यानी कि प्रकाश। ठीक है। अच्छा, अब इस व्यक्ति ने गैस कौन सी छोड़ी? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। बात क्लियर है? तो अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? आपको पता है कि पेड़ पौधे हरे होते क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये भोजन का निर्माण करते हैं एक प्रक्रिया द्वारा होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। बात क्लियर है? जैसे अभी हम लोग हैं, हमें सपोज दैट हमें चावल बनाने हो, या फिर मतलब कोई भी तहरी वगैरह जो बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं, तो कैसे बनाते हैं? बिरयानी कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसमें हमने क्या लिया? टमाटर भी डाला, आलू भी डाले, चावल भी लिए, पानी भी लिया, तो सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। जो हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वही चीज़ इसने क्या लिया? लाइट ले ली, CO2 ले लिया, जल ले लिया, क्लोरोफिल ले लिया, इन सबको क्या कर लिया? मिक्स करके अपने लिए भोजन बनाया। किस रूप में बनाया? ग्लूकोज के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में बनाया? ग्लूकोज के रूप में। तो ये कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बात क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है हमारा पौधा, ठीक है, ये क्या है? हमारा पौधा। अब इसमें क्या, ये प्लांट है, प्लांट ने हमने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, ठीक है, और हमने इसे क्या दिया? जल, यानी कि वाटर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसको क्या दिया? ऑक्सीजन,
सूर्य ने क्या दिया इसको? प्रकाश। यानी कि हमसे इन्हें क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या दिया? वाटर यानी कि जल। और सूर्य से क्या मिला? इसमें प्रकाश। और इसमें क्या उपस्थित था? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मिला के इसने कौन सी गैस छोड़ी? ऑक्सीजन यानी कि O2। और अपने लिए भोजन बनाया किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, जिसको क्या बोल? C6H12O6। बात क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि जब पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, क्या किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो ये प्रक्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल जो पौधों में, पेड़ पौधों में पाई जाती है, और जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बात क्लियर है? फिर देखिए, अब जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अभी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो हमें भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो क्या आप पूरी ऊर्जा, एनर्जी एकदम खत्म कर लेते हो? नहीं करते हो ना। उसमें क्या होती है? थोड़ी थोड़ी खर्च करते हो, हमारे शरीर में इकट्ठी रहती है। तो वही चीज़ है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, भोजन जो होता है, वो तुरंत प्रयुक्त यानी कि उसका तुरंत यूज नहीं होता। ये गलत लिखा हुआ। तो वो किस रूप में रहता है? मंड के रूप में। किस रूप में? संचित यानी कि इकट्ठा रहता है मंड के रूप में। आपसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि बताइए जो पौधे होते हैं उनमें भोजन जो इकट्ठा रहता है यानी कि संचित रहता है, किस रूप में रहता है? मंड के रूप में। बात क्लियर है? देखिए अब क्या है, आप देखिए रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है। देखिए आपने वो फोटोसिंथेसिस उसमें क्या लिया था? CO2। ठीक है, यानी कि हमसे कार्बन, और हमने क्या दिया था उसको? जल, 12H2। बात क्लियर है? यानी कि हम लोगों ने, हम जीवों ने मतलब जंतुओं से कौन सी गैस ली थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिला था उसको? पानी। अच्छा, और इसने क्या लिया था? सूर्य क्या? प्रकाश। और पौधों में क्या थी? क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सभी चीजों ने मिलकर क्या बनाया था? ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। और क्या बनाया इन्होंने अपने अंदर? जल। ठीक है, और क्या बनाया अपने अंदर? ऑक्सीजन, जिसको इन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बात क्लियर है? यानी कि 6CO2 + 12H2O एरो, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6H2 + 6O2। बात क्लियर है? ये हमारी क्या है? रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की। अब देखिए, आपने पत्तियां देखी होंगी। ठीक है, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों पे क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे पत्तियां देखी हैं आपने, ऐसे करके होती है शायद, इस पे क्या पाएंगे? जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इन्हीं जो छिद्र मतलब जो छेद सी संरचना पाई जाती है, इन्हीं छिद्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र यानी कि स्टोमेटा। बात क्लियर है? अब इन स्टोमेटा से क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो
पुष्प है उससे जल का जो वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनकर इसी छिद्रों से जल निकलता रहता है। और गैसों का आदान प्रदान यानी कि कौन सी गैस आनी है वो हमको ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वो इन्हीं छिद्रों द्वारा करते हैं। बात क्लियर है। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। जैसे कि देखिए ये है, ये हमारी क्या है? पत्ती। देखिए क्या है ये हमारी पत्ती। पत्ती पे क्या है? हमारे छोटे छोटे छिद्र। इनसे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रही है और जल निकल रहा है और CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, देखिए तो इसको ये से क्या कहलाते हैं? हमारे रंध्र। बात क्लियर है। अगर पूछा जाएगा कि रंध्र क्या होते हैं तो हमारी पत्तियों पर छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिससे जल का क्या होता है? वाष्पीकरण। जल का क्या होता है? वाष्पीकरण और गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, देखिए आज मैंने क्या किया, आपको क्या पढ़ाया था कि जो मेरी क्लास 10th थी उसका मैंने आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर क्या है मेरा? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। उसमें मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? पहले तो जैव प्रक्रम क्या होता है और सजीव निर्जीव के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था पोषण। पोषण क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, रंध्र क्या होता है, इनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, इससे आगे मेरा अगला टॉपिक मेरा कल की मेरी क्लास में स्टार्ट होगा। अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे ये शिक्षा पीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी अगर इस टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है, और इससे आने वाली क्लास मेरी अगली क्लास नेक्स्ट कल होगी। तो आप लोग ठीक है, मेरी क्लास आज की यहीं खत्म होती है। धन्यवाद, थैंक यू।